Hello everyone. Students, today we will discuss about mixing and homogenization. स्टूडेंट्स, मिक्सिंग क्या होती है, उसकी क्या एडवांटेज हैं, कौन कौन से मिक्सचर यूज़ किए जाते हैं, होमोजेनाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, कौन कौन सी प्रोसेस यूज़ की जाती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं आपके अपने चैनल उदित फार्मेसी में। स्टूडेंट्स, मिक्सिंग क्या है, तो एक एक करके हम सारे के सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो आप सब लोग जानते हैं कि मिक्सिंग इज़ बेसिकली अ यूनिट ऑपरेशन। स्टूडेंट्स, आप लोग जब आप हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे बी फॉर्म में, तो आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। तो हम फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जो भी वर्क कर रहे हैं दैट इज़ एक्चुअली अ ऑपरेशन। तो ये क्या है, एक यूनिट ऑपरेशन है व्हेन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस, जहाँ पे कम से कम 2 सब्सटेंस या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को मिक्स किया जाता है, and each particle of the material looks similar to the particles of other material। मिक्सिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि वो यूनिफॉर्म दिखनी चाहिए। अगर यूनिफॉर्म मिक्सिंग होगी तभी हम मान के चल सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो भी ऑपरेशन हुआ है वो प्रॉपर तरीके से हुआ है। अब बात आती है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है मिक्सिंग के। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बता ही चुका हूँ पिछले उसमें कि यूनिफॉर्म मिक्सचर को ऑब्टेन करने के लिए हमें करना पड़ता है मिक्सिंग को। सेकेंड इज टू प्रमोट द केमिकल रिएक्शन टू गेट यूनिफॉर्म प्रोडक्ट। हमें एक बेसिकली हम क्या करते हैं, आपस में केमिकल्स रिएक्ट करते हैं जिसकी वजह से यूनिफॉर्म प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन हो जाता है। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सस्पेंशन और अ पेस्ट। क्योंकि मिक्सिंग की वजह से ही हम जब मिक्सिंग यूज़ करते हैं या फिर हम मिक्सचर्स जब यूज़ करते हैं तो बहुत सारी प्रोसेस हैं, हम जैसे कि सस्पेंशन और पेस्ट हमें इस प्रोसेस से ऑब्टेन हो जाता है। एंड इट हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ वाटर एंड ऑयल। लाइक वाटर एंड ऑयल की बात करूं तो ऑब्वियस ही बात है कि एक जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट डोसेज फॉर्म है इमल्शन, वो हमें मिल जाता है। स्टूडेंट्स, इसकी पूरी की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, जितनी भी आज की क्लास होगी उससे डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको हमारी उदित फार्मेसी क्लासेस में भी मिल जाएगी। और ये ऐप आप डाउनलोड करिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन रहती है, कोई क्वेरी रहती है, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर भी फ़ोन कर सकते हैं। Now we will discuss about the factors affecting powder mixing. Here we are having the solid mixing. तो सॉलिड मिक्सिंग की अगर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले, तो इन दिस particle size is most important. It is easy to mix the powder having approximately same particle size. क्योंकि जब यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज लाइक कोर्स होगा तो कोर्स को कोर्स के साथ मिक्स करना आसान है, फाइन को फाइन के साथ मिक्स करना आसान है, और जो बहुत बड़े पार्टिकल्स होंगे उसको आपस में मिक्स करना आसान है। बट प्रॉब्लम जब आती है जब हमारे डिफरेंट डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स रहेंगे। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पार्टिकल की शेप। फॉर यूनिफॉर्म मिक्सिंग आइडियल पार्टिकल शेप शुड बी स्फेरिकल। स्फेरिकल होनी चाहिए, इरेगुलर शेप होगी तो भी डिफिकल्टी आएगी हमें मैनेज करने में, उसको मिक्स करने में। एंड थर्ड अगेन द इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। स्टूडेंट्स, डेंसिटी जो है बड़ी मुश्किल हो जाती है, डिफिकल्ट टू मिक्स द पाउडर हैविंग डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटीज ऑल्सो। तो हमें केयरफुली ध्यान रखना है कि हमारी जो डेंसिटीज होंगी वो डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है पार्टिकल अट्रैक्शन। पार्टिकल अट्रैक्शन से नाम से समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसे चार्जेस डेवलप होते हैं जिसकी वजह से पार्टिकल्स आपस में एक अट्रैक्टिव फोर्स फील करते हैं। वो फोर्स किसकी वजह से आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जो उसके बीच में डेवलप हो जाता है उसके बीच में, उसकी वजह से ये सारा कुछ होता है। एंड नेक्स्ट इज प्रोपोर्शन ऑफ द मटीरियल्स। द मटीरियल्स टू बी मिक्स्ड शुड बी इन द प्रोपोर्शनेट क्वांटिटीज। मतलब आपकी एक डेफिनेट क्वांटिटी जो है, वो एक रेशो जो है वो यूनिफॉर्म रहना चाहिए। अगर वो यूनिफॉर्म नहीं होगा तो क्या होगा, दे आर मिक्सड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट। मतलब जिसका वेट सबसे कम होगा वो पहले, उसके बाद हम बढ़ते क्रम में जाएंगे, हम घटते क्रम में नहीं आएंगे। क्या होगा, सबसे पहले सबसे कम वेट, उसके बाद उसका बढ़ा हुआ वेट, उसके बाद फिर आगे बढ़ा हुआ वेट। बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, ज्योमेट्रिकल डायल्यूशन की टेक्निक भी यूज़ की जाती है मिक्सिंग के लिए। नाउ ये एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेम द इक्विपमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर मिक्सिंग ऑफ सॉलिड्स, सेमी सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ये मान के चलिए 100% इस टाइप का क्वेश्चन आपका एक जरूर पूछा जाएगा, तो आप लोगों को फटाफट से आंसर देना है। मिक्सिंग ऑफ सॉलिड एंड पाउडर्स की बात करूं तो टम्बलर आप लोग देखते हैं, आप लोग नॉर्मल डेली रूटीन लाइफ में भी यूज़ करते हैं टम्बलर। पानी के लिए स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर टम्बलर लेके जाते हैं। इसके अलावा उसी टाइप का एक मिक्सचर भी आता है जिसे हम टम्बलर मिक्सचर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इज एजिटेटेड पाउडर मिक्सचर। एजिटेशन होता है, उसकी वजह से मिक्सिंग होती है, प्रोपेलर लगे रहते हैं। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल कोन ब्लेंडर। 2 कोन्स रहते हैं एक्चुअली, मतलब उसकी जो शेप रहती है वो दोनों तरफ से कोन शेप की रहती है, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर इसकी भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। नेक्स्ट वन इज एयर मिक्सचर। तो अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो टम्बलर मिक्सचर, एजिटेटेड, डबल कोन ब्लेंडर एंड एयर मिक्सचर।
फिर आती है बात सेमी सॉलिड की, क्योंकि आप लोगों ने सॉलिड डोसेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, लिक्विड डोसेज फॉर्म, ये तीनों डोसेज फॉर्म के बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अब इसके लिए कौन सी मिल यूज़ होती है? ट्रिपल रोलर मिल। 3 रोल्स रहेंगे, उसको यूज़ करते हैं। एजिटेटेड मिक्सचर को यूज़ करते हैं और सिग्मा ब्लेड मिक्सचर्स को यूज़ किया जाता है इस पर्पज़ के लिए। एंड नेक्स्ट वन इज मिक्सिंग ऑफ लिक्विड्स। इसके लिए हम प्रोपेलर मिक्सचर, टरबाइन मिक्सचर्स और पैडल मिक्सचर्स यूज़ करते हैं, और इसके बारे में हम डिटेल इन्फॉर्मेशन भी अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है डबल कॉन ब्लेंडर। इसका नाम है ट्विन शेल ब्लेंडर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी शेप, यहाँ से भी कॉन शेप है और ये जो नीचे है यहाँ से भी ये कॉन शेप है। इसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ा है? डबल कॉन। सिंगल होता है तो सिंगल कॉन ब्लेंडर, यहाँ पे डबल है तो इसका नाम क्या हो गया? डबल कॉन ब्लेंडर। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें इसके अंदर लगाई हुई हैं। यहाँ पे एक डिस्चार्ज वॉल्व लगा रखा है, इसके अलावा एक डिस्चार्ज वॉल्व यहाँ पे है, क्योंकि दोनों टाइप से इसकी ओपनिंग हो जाती है और मिक्सिंग यूनिफॉर्म हो, अच्छे तरीके से हो। ये बेसिकली हमारा मिक्सिंग बड़ी अच्छी रहती है। ये पूरा का पूरा कंट्रोल बॉक्स दे रखा है, आप देख सकते हैं, जिसकी हेल्प से सारे के सारे ऑपरेशन को कंट्रोल किया जाता है। ये हमारा मेन ड्राइविंग पार्ट है, जिसके थ्रू हमारा पूरा का पूरा जो बेसिकली मोटर जो है जो रोटेट होगी उसकी हेल्प से ही यहाँ पूरा का पूरा उसका ऑपरेशन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे और इम्पोर्टेंट चीज़ें उसके गियर बॉक्स, नेम प्लेट और ड्राइविंग मोटर, क्योंकि मोटर ही है जिसकी वजह से जो उसकी स्पीड भी है वो मेंटेन रह पाएगी। ये सारी की सारी प्रोसेस दे रखी हैं। इसको हम अब आगे इसकी वर्किंग समझते हैं कि किस टाइप से इसकी मिक्सिंग होगी। मैकेनिज्म जो है इसका डिफ्यूज़न मिक्सिंग का है, और अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो मैं बता चुका हूं कि इसके पास 2 कॉन शेप रहती हैं, फिक्स्ड बेस टू बेस एंड माउंटेड इन अ शाफ्ट। और किस चीज़ का मटेरियल का बना होता है? स्टेनलेस स्टील का बना होता है। द शाफ्ट इज फिक्स्ड एंड जो इसकी शेप जो रहती है वो एक मतलब अगर जो रिवॉल्व होती है वो एक ऑप्टिमम स्पीड पे होती है, और जो ऑपरेटर्स जो है वो कनेक्टेड होता है इलेक्ट्रिकल मोटर पे। बिना इलेक्ट्रिकल मोटर के वहाँ पे स्पीड जो मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वर्किंग की बात करें तो वर्किंग आइए समझते हैं। द सॉलिड्स टू बी मिक्स्ड आर टेकन इनटू द कॉनिकल शेप वेसल। वेसल के अंदर आपको डाल देना है। अब क्या होगा? रोटेशन होगा। रोटेशन की वजह से क्या होगा? मटेरियल्स एक बार ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। एंड मिक्सिंग टेक्स प्लेस बाय टम्बलिंग ऑफ वेसल्स एंड बाय डिफ्यूजन। ये 2 प्रोसेस हैं जिसकी वजह से अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो जाएगी, टॉप से बॉटम, बॉटम से अप, टॉप से बॉटम, बॉटम से अप। और एप्लीकेशन की बात करूं, इट इज़ यूज फॉर मिक्सिंग ऑफ पाउडर्स टू बी फिल्ड इन कैप्सूल्स। वहाँ पे यूज़ होता है फार्मेसी के अंदर, ये इंपॉर्टेंस है इसकी। नेक्स्ट है मिक्सिंग एंड लुब्रिकेशन ऑफ ग्रैन्यूल्स। इसके अंदर भी इस चीज़ की इंपॉर्टेंस है। अब हम बात करते हैं, जैसे कि बताया था अभी हमने जो सॉलिड डोसेज फॉर्म की बात की थी, अब जो हम बात कर रहे हैं वो ट्रिपल रोलर मिल की बात कर रहे हैं। ट्रिपल 3 रोल मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप 3 रोल देख सकते हैं, और ये किसके लिए है? सेमी सॉलिड्स के लिए। यहाँ पे देखिए इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है कैसे इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए आप जो मटेरियल है, यहाँ पे स्पीड देखिए इसकी, ये फीड रोलर है, इस साइड से ये रोटेट होता है, ये इस साइड से रोटेट होता है, और जो भी मटेरियल अंदर जाता है अच्छे तरीके से देखिए क्रश हो जाएगा यहाँ पे, और अल्टीमेटली नाइफ जो है वो उस मटेरियल को निकालता जाता है और कट होके, क्योंकि ये पूरा का पूरा ऐसे घूमेगा। ये देखिए यहाँ से एंट्री हुई, पूरा का पूरा इसका जो मैकेनिज्म है वो है शेयर मैकेनिज्म, ये फॉलो किया जाता है। और इट कंसिस्ट ऑफ 3 रोलर्स विच आर अरेंज इन सच अ वे दैट दे कम वेरी क्लोज टू ईच अदर। जब क्लोज रहेगा तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसका जो साइज़ है या उसकी जो मिक्सिंग है वो अच्छे तरीके से हो जाएगी। एंड द रोलर्स आर रोटेटेड एट डिफरेंट रेट्स ऑफ स्पीड। हर एक की स्पीड जो है वो अलग अलग रहेगी। होपर इज लोकेटेड अबव फर्स्ट एंड सेकंड रोलर, जहाँ से मटेरियल हम इंसर्ट करते हैं। और स्क्रैपर जो है, स्क्रैपर का मैंने आपको बताया क्या काम है, उससे रिमूव कर लिया जाता है मटेरियल को और सारा का सारा मटेरियल बाहर आ जाता है। अब वर्किंग ऑलरेडी आप देख चुके हैं। एज शोन इन फिगर, मटेरियल इज सप्लाइड इन बिटवीन रोलर 1 एंड 2, 1 एंड 2 के बीच में था, और जिसकी वजह से उसका पार्टिकल साइज बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। द गैप बिटवीन 2 एंड 3 इज यूजली लेस देन 1 एंड 2 रोलर। और स्क्रैपर जो है, स्क्रैपर इज अरेंज टू द 3rd रोलर, जो कि सारे के सारे मटेरियल को क्या कर देता है, निकालता जाता है और स्क्रैप कर लिया जाता है, सारा का सारा बाहर आता जाएगा। और अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ यूज फॉर ग्राइंडिंग एज वेल एज फॉर मिक्सिंग ऑफ सॉलिड पाउडर्स विद द ऑइंटमेंट बेस, क्योंकि ये क्या है, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है, तो सेमी सॉलिड प्रिपरेशन हमारी इस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, हमारी ये जो ऐप है उदित फार्मेसी क्लासेस, इसको आप यहाँ पे अपने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और सारा स्टडी मटेरियल आपको इसके अंदर मिल जाएगा। और ये यहाँ पे
हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, हमें इन्फॉर्म, आपको कोई भी अगर कोई क्वेरी है तो वो भी पूछ सकते हैं आप। स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोगों को आज की क्लास भी अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू अगेन।